Assalamu alaikum, dear students. Welcome to हिजबी एजुकेशनल कलेक्शन चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं सेल्फ फ्रैक्शनेशन, जो कि सेल बायोलॉजी में एक टेक्निक है। तो फ्रॉम नेम इट इज़ क्लियर, फ्रैक्शन मीन्स टुकड़ा। तो सेल के हम टुकड़े बनाते हैं। फ्रैक्शनेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेल के टुकड़े बनाते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक सेपरेशन ऑफ सेल इनटू इट्स ऑर्गेनेलीज या और पार्ट्स फॉर स्टडी पर्पस। स्टडी पर्पस के लिए जब हम सेल को सेपरेट करके डिवाइड करके अपने ही पार्ट्स में या ऑर्गेनेलीज में, तो इसको फ्रैक्शनेशन कहा जाता है। जैसे हम लोगों हर किताब में, बायोलॉजी के किताब में या सेल के चैप्टर में हम ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज को का डायग्राम हमें नज़र आते हैं। तो उसमें हमारे सेल में ये सवाल एराइज होता है कि ये ऑर्गेनेली हम तक कैसे पहुंचा। तो रिसर्चर्स ने सेल से उसको कैसे निकाला। ये वही टेक्निक है कि रिसर्चर्स ने इसको सेल से निकाला, सेल फ्रैक्शनेशन के ज़रिए वही ऑर्गेनेली को निकाला। फिर इसको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको डीप स्टडी किया गया है। तो इस सेल फ्रैक्शनेशन के ज़रिए हम इसके ऑर्गेनेलीज या पार्ट्स को निकाल लेते हैं सेल से। अल्बर्ट क्लाउड ने इसको सेल फ्रैक्शनेशन को, जो कि एक साइंटिस्ट था, इसको डिस्कवर किया 1930 टू 1940। यहाँ पर जब हम सेल फ्रैक्शनेशन को परफॉर्म करते हैं, हमें दो स्टेप लाजमी करना होगा। द फर्स्ट वन होमोजेनाइजेशन और सेकंड वन डिफरेंशियल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन या जस्ट अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन आप भी कह सकते हो। थर्ड वन वो ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन, वो लास्ट में हम पढ़ते हैं। पहला हम होमोजेनाइजेशन में टिश्यू लेते हैं, जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरियात है। इसमें हम टिश्यू लेते हैं, बफर सॉल्यूशन लेते हैं। वो आइसोटोनिक होना चाहिए, कूल होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर लो के एंजाइम्स जो है वो लाइटिक एक्टिविटी शो न करे। पीएच बिल्कुल न्यूट्रल या मतलब 7.47 के लगभग होना चाहिए। आयोनिक कंपोजिशन भी बराबर होना चाहिए। तो हम टिश्यू को लेते हैं एक बफर सॉल्यूशन के साथ, फूड मिक्सर में या ब्लेंडर में हम इसको रखते हैं। फिर इसको ब्लेंडर में जो प्रोसेस होता है या ब्लेंड करने के बाद, होमोजेनाइज करने के बाद, वो होमोजेनाइज्ड मिक्सचर बन जाता है। ये देखो, मैंने एक टिश्यू लिया, इसमें बफर सॉल्यूशन है, ये बफर सॉल्यूशन हुआ आपके। तो बफर सॉल्यूशन और टिश्यू, इसको ब्लेंड करने के बाद या ग्राइंड करने के बाद वो एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर बन जाएगा। होमो मीन्स सेम, मतलब पहले टिश्यू और बफर सॉल्यूशन आप अलग कर सकते थे कि ये टिश्यू है। टिश्यू कोई भी, जो भी आप स्टडी करना चाहते हो, ह्यूमन का हो, मतलब प्लांट में हो, कोई भी आप स्टडी कर सकते हो। पहले हम होमोजिन का मतलब है, होमो का मतलब है सेम। कैसे सेम? पहले हम टिश्यू और बफर को हम अलग कर सकते थे, लेकिन अब मिक्स हो चुका है, सब सेम हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास जब बफर सॉल्यूशन और टिश्यू वो एक दूसरे के साथ मिक्स होता है और सेल टिश्यू में एक दूसरे सेल से अलग होता है, इसका सेल वॉल टूट जाता है और इसका सेल मेम्ब्रेन भी टूट जाता है। तो ये यूं आप कह सकते हैं ये एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर हमको मिला बाय ग्राइंडिंग। इसके बाद डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हम करते हैं। तो वही मिक्सचर को हम लेते हैं, पहला ट्यूब में रखते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन नेम से जाहिर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस ट्यूब पर हम एक दूसरा छोटे ट्यूब में हम डालते हैं। दूसरे ट्यूब में इस ग्राइंडर से या इस फूड मिक्सर से हम लेके उस मिक्सचर को दूसरा छोटे ट्यूब में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम इस ट्यूब पर अप्लाई करते हैं। एक मशीन अप्लाई करता है,
उस मशीन का नाम है सेंट्रीफ्यूज मशीन, यूज टू सेपरेट सेल ऑर्गेनेलीज। होमोजेनाइजेशन में हमने इसको मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से, इसके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक किया। इसमें हम हर एक ऑर्गेनेली को निकालते हैं। लोअर स्पीड पर हमारे पास डेंसर ऑर्गेनेलीज हम सेपरेट कर सकते हैं, हायर स्पीड पर लेस डेंस ऑर्गेनेलीज हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम दिस सॉल्यूशन। इसमें हमारे पास जो कि पहला हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं, उसमें पहला ट्यूब हम लेते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखते हैं। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। 1000G ग्रेविटी मतलब आर्टिफिशियल ग्रेविटी सेंट्रीफ्यूज मशीन में होता है। एक यूनिट है या राउंड पर मिनट आप कह सकते हो। 1000 स्पीड पर 10 मिनट्स के लिए हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट नजर आएगा। तो इसमें हमारे पास पहला सुपरनेटेंट होगा जो कि ऊपर वाला, मतलब वो अभी तक एक होमोजेनाइज्ड मिक्सचर हम कह सकते हैं कि उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या फर्दर ऑर्गेनेलीज निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसको सुपरनेटेंट कहते हैं। और दूसरा फेलेट बन जाएगा या सेडिमेंट भी हम कह सकते हैं। उस सेडिमेंट या फेलेट जब हम सेल्स वो इस ट्यूब से लेते हैं, उसमें हमारे पास मोस्ट डेंस ऑर्गेनेली न्यूक्लियस और सेलुलर डिप्रेस में हमारे पास या तो डेड सेल होंगे या तो ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे, वो नजर आएगा। फिर जब पहले ट्यूब का जो सुपरनेटेंट हम यूज करते हैं दोबारा सेंट्रीफिकेशन प्रोसेस के लिए, उसको लेते हैं कोई और ट्यूब में उसको डालते हैं। फिर 2000G या राउंड पर मिनट के स्पीड से 20 मिनट के लिए हम उसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। उसमें भी फेलेट जो कि नीचे वाला है और सुपरनेटेंट या सेडिमेंट सुपरनेटेंट हम उससे ले सकते हैं। उसमें भी जो फेलेट है उसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, वो फर्दर सर्टिफिकेशन, ये फेलेट फर्दर सर्टिफिकेशन प्रोसेस से मतलब हमारा जो गोल था वो अचीव हो गया फेलेट में। लेकिन जो ऊपर सुपरनेटेंट है अभी तक उसमें हमारा वो नहीं हुआ, तो वो फर्दर प्रोसेस के लिए हम सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजारते हैं। फिर 80,000G या राउंड पर मिनट के हिसाब से 60 मिनट मतलब 1 आवर के लिए हम इस प्रोसेस से इसको गुजारते हैं। उसमें हमारे पास माइक्रोसोम, गोल्जी बॉडीज और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह के ऑर्गेनेली इसके फेलेट में नजर आएगा। लेकिन जो सुपरनेटेंट है उसको अभी तक सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा। फिर वही सुपरनेटेंट को लेके कोई और ट्यूब में डालते हैं, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस करते हैं। 1,50,000G या राउंड पर मिनट के हिसाब से हम इसको स्पीड देते हैं और 3 आवर्स के लिए लीस्ट डेंस ऑर्गेनेली जैसे राइबोसोम्स, हम इसको राइबोसोम जैसा ऑर्गेनेली हमें इसके फेलेट में नजर आएगा। और इसका जो ये लास्ट ऑप्शन है, इसका जो सुपरनेटेंट है अप्रोक्सीमेटली तकरीबन यहां पर सोलुबल पार्ट बन जाएगा। देखो जो हमारा ऑर्गेनेलीज था, ऑर्गेनेलीज हमने ले लिए इस प्रोसेस से, ये इनसोलुबल पार्ट्स था। हमें नजर आ गया पहले प्रोसेस में न्यूक्लियस और सेलुलर डिब्रेस मोस्ट डेंस थे, दूसरे में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, तीसरे में माइक्रोसोम, गोल्जी, प्लाज्मा, इस तरह के ऑर्गेनेलीज नजर आए। लास्ट वन में राइबोसोम्स जैसे ऑर्गेनेलीज हमें नजर आए। फिर भी सुपरनेटेंट बच जाएगा, ये हमारे पास फिर भी सुपरनेटेंट है जो कि सोलुबल पार्ट है। इसको हम साइटोसोल कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, सोलुबल पार्ट ऑफ द सेल या साइटोप्लाज्म। तो हम साइटोसोल इसको फिर हम फर्दर भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के मुताबिक इतना ही काफ़ी है। तो ये हुआ होमोजेनाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस या डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डिफरेंशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि डिफरेंट ट्यूब्स हमने ले लिए
और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हमने इससे अचीव की। थर्ड वन, ग्रेडियंट डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कि थोड़ा सेपरेट प्रोसेस है, अलग प्रोसेस है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन में से, क्योंकि इसमें डेंसिटी, एक ही ट्यूब के अंदर सारे ऑर्गेनेलीज अपने ही डेंसिटी के बुनियाद पर डिफरेंट जगहों पर या प्लेसेस पर वो रुक जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो सक्रोज हम इसमें डालते हैं, फिर होमोजेनाइज्ड मिक्सचर इसमें डालते हैं, तो इसमें हमारे पास डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे पास मतलब मोस्ट डेंस जो ऑर्गेनेली होगा वो यहाँ पे रुक जाएगा। इसने ये पॉइंट अचीव कर लिया। फॉर एग्जांपल, हमारे पास उसमें मोस्ट डेंस न्यूक्लियस था, इस जगह पर हमारे पास न्यूक्लियस रुक गया, न्यूक्लियस। और जो सबसे हल्का था, लीस्ट डेंस, वो यहाँ पे एक छोटे डाउट से मैं शो करता हूँ। फॉर एग्जांपल, राइबोसोम्स था, राइबोसोम्स वो यहाँ पे रुक गया। इसके बाद दरमियान में जो इसके मतलब राइबोसोम्स और न्यूक्लियस के दरमियान जो वेटेज था या जो सिलसिला था, उसको मतलब वो यहाँ पे रुक जाएगा, मतलब राइबोसोम्स और न्यूक्लियस के बाद वो हमारे पास प्लांट में मतलब क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया था। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में जस्ट आप कह सकते हो, मतलब वो एनिमल में नहीं होता। इसके बाद इससे छोटा पॉइंट या इससे छोटा वेट ऑर्गेनली यहाँ पे रुक, इस मतलब वेट के हिसाब से वो डिफरेंट ही प्लेसेस या खानों में वो रुक जाएगा, और हमारे पास हम अचीव कर सकते हैं कि ये फलान ऑर्गेनली है, ये फलान ऑर्गेनली है। वेट के हिसाब से वो डिफरेंट प्लेसेस पर रुक जाएगा। हम सेपरेट कर सकते हैं ग्रेडियंट डेंसिटी सर्टिफिकेशन के ज़रिए इस पर। सो दिस वाज lecture about self fractionation. So it has been finished. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।